हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ये जो बुक करा रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री की। आज हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में आज टॉपिक्स रहेगा तुर्क आक्रमण। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इतिहास में फ्रेंड्स, जो प्राचीन इतिहास है, मैंने बहुत सारी वीडियो इसकी बना दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कल से स्टार्ट कराई थी मध्यकालीन भारत, जिसमें कि उसमें एक क्लास ले ली है जो अरब आक्रमण थे। अब भारत में मुसलमानों का जो आगमन हुआ था वो अरब थे, उसमें तुर्क थे और अफगान थे। तो मैंने पिछली वीडियो में अरब आक्रमण में जितने भी मुस्लिम आए थे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आया था पहले, ये प्रथम अरब आक्रमणकारी था। इसने लगभग भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण करा। उसके बाद जो जितने भी शासक आए हैं उनके बारे में मैंने उस वीडियो में कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज अपना जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में देखेंगे कि ये देखो, ये जो जाति है, ये सबसे पहले इनका निवास की बात करें तो ये मध्य एशिया से, मध्य एशिया में पाए जाते हैं ये। और ये एक क्या है, असभ्य है, यानी कि बर्बर जाति थी। इन्होंने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया, मतलब अपनी जो उपाधि जो प्रसिद्ध करी है वो गाजी के रूप में करी है तुर्कों ने। अगर इसके तुर्क साम्राज्य का अगर संस्थापक की बात करें तो उसका नाम है अल्पतगीन। अल्पतगीन को माना जाता है कि यह तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद सुबुक्तगीन, ये एक शासक ऐसा है कि इनने भारत पर सबसे पहले आक्रमण करा। ये कौन है, तो ये तुर्क एक शासक है, महान शासक। सुबुक्तगीन का एक बेटा है महमूद गजनवी, ये भारत आता है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसने सीसान के शासक खलब बिन अहमद को पराजित किया। पराजित करने के बाद ही खलीफाओं ने इसे क्या करा, सुल्तान की उपाधि धारण कर दी। क्या दी, सुल्तान की उपाधि धारण दी। यह प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है। इसको अगर उपाधि की बात करें तो इसको एक अन्य उपाधि के नाम से भी जानते हैं, बुत सीकन। बुत सीकन जो होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति भंजक होता है, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसको गाजी भी कहते हैं। खलीफा के समक्ष, यानी कि खलीफाएं जो हैं उनके समक्ष हिंदुस्तान पर इसने प्रति वर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया। ये मानते हैं कि इसने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं। ये बात जो बताई है वो हेनरी इलियट ने बताई है। किसने, हेनरी इलियट ने। अब भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य जो था, धन की प्राप्ति करना था, यानी कि धन को लूटना था। दूसरे नंबर पर इस्लाम का प्रचार करना था भारत के अंदर। ये दो इसके मेन कारण थे। अब इन 17 आक्रमण में कुछ आक्रमण हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसने आक्रमण सबसे पहले 1000 एडी में करा, बेहिंद का आक्रमण, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करा है। जयपाल को इसने हरा दिया, और जयपाल जैसे ही हारा तो उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली है। उसके बाद आक्रमण करता है ये 1009 एडी में नारायणपुर, जो अलवर राजस्थान के अंदर है, वहां आक्रमण करता है। वहां इसका आक्रमण सफल रहता है।
फिर उसके बाद 1014 एडी में करता है थानेश्वर, हरियाणा में है ये, यहाँ भी सफल होता है। फिर करता है ये आक्रमण 1016 एडी में कश्मीर में। तो इस बार कश्मीर में क्या कर देता है ये असफल, यानी कि पराजित हो जाता है। 1018 से लेकर 19, यानी कि 1819 में ये कन्नौज और मथुरा में आक्रमण करता है, यहाँ पर भी सफल होता है। उसके बाद सबसे जो फेमस आता है युद्ध वो आता है 1025 एडी में, सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ का मंदिर जो है उस समय प्रवास पट्टन के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर है ये, भगवान शिव को समर्पित है। ये मानते हैं कि चालुक्य वंश जो भीम प्रथम है उसने इसका निर्माण कराया था इस मंदिर का। ये सबसे सफल आक्रमण माना जाता है। वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता इसने तय करा था। फिर 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध अभियान व खोखरों के विरुद्ध अभियान था इसका। ये मानते हैं कि इसका ये अंतिम अभियान था। ये लगभग पंजाब, सिंध और मुल्तान तीनों पर ही गजनवी का अधिकार हो गया है। फिर 1030 में गजनवी की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब इसके दरबार में कुछ विद्वान शासक रहते थे, जैसे पहले नंबर पर उत्बी। इसने किताब लिखी है किताब उल यामनी, या इसी को कहा जाता है तारीख ए यामनी। इस किताब में भारत को जो बताया है सोने की चिड़िया बताया है उत्बी ने। दूसरे नंबर पर जो विद्वान रहता है वो बेहाकी था। इसने जो किताब लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन या तारीख ए मसूदी। लेन पुल ने बेहाकी को पूर्व का क्या कहा है, पेपस कहा है। उसके नंबर पर तीसरे नंबर पर जो विद्वान रहता है वो फिरदौसी है। इसकी उपाधि जो है वो होमर है। इसने शाहनामा लिखी है। ईरान को इस किताब में ईरान का नेशनल इपिक कहा जाता है शाहनामा में। उसके नंबर पर चौथे नंबर पर जो फेमस है दरबारी कवि वो अलबरूनी है। इसने लिखी है, देखो एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि तहकीक ए हिंद किसने लिखी है, तो अलबरूनी ने लिखी है। या इसकी किताब को किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। अलबरूनी के बारे में बात करें तो इनकी उपाधि विद्यासागर है। जन्म इनका जो होता है वो 973 ईस्वी में होता है। ये ख्वाजमी का निवासी है। इसे फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञान था। यहां तक की बात करें तो यह दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का भी ज्ञाता इसको माना जाता है अलबरूनी को। कन्नौज आक्रमण के समय ये भारत आया। इसने अपनी पुस्तक में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था और तथा जाति व्यवस्था का वर्णन करता है। भारतीयों को विद्वान बताता है ये, लेकिन भारतीयों को कूपमंडूक भी बताता है। महमूद गजनवी ने शाही सिक्के चलाए हैं। उस सिक्कों पर घुड़सवार व नंदी का चित्र भी अंकित किया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स यानी कि अफगान का आक्रमण इसको कवर कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।